हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सलमान और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं वर्टाइगो यानी सिर चकराना। दोस्तों, अक्सर मेरे पास ऐसे पेशेंट आते रहते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब जो है मेरा बीपी चेक कर लीजिए, देख लीजिए बीपी लो हो गया है, क्या हुआ है, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सिर चकराना दोस्तों नर्वस सिस्टम का एक प्रमुख सिम्टम्स रहता है। पेशेंट को जो है लेटने, बैठने या खड़े रहने पर अपनी बॉडी के आसपास की वस्तुएं जो है घूमती हुई दिखाई देती हैं, या पेशेंट को जो है बैठा है, बैठे रहने के बाद जो है जब अचानक से खड़ा रहता है उसकी आंखों के आगे जो है अंधेरा सा छा जाता है। कभी कभी पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को ही जो है चक्कर आना कहते हैं। या आप इस तरह से समझ लें कि जब पेशेंट को उठते, बैठते अथवा खड़े होते समय अपने आसपास की वस्तुएं घूमती हुई नजर आए, ठीक है, या चलती हुई दिखाई दे, तो इसे हम वर्टाइगो यानी सिर चकराना कहते हैं। बात समझ में आई? अब हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं, तो इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं सिर चकराने के। तो इसका पहला कॉजेज़ हो सकता है हेड इंजरी, यानी सर में किसी तरह की जो है चोट लगी हो, है ना, इसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसका एक दूसरा कॉजेज़ है एयर सर्जरी, कान के पर्दे का ऑपरेशन हुआ हो या कान का ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है। या इसका तीसरा कॉजेज़ हो सकता है माइग्रेन हेडेक, है ना। वर्टाइगो का चौथा कॉजेज़ हो सकता है लेट नाइट, यानी लेट नाइट तक जो है जागते रहना, ये भी एक इसका कॉजेज़ हो सकता है। या फिर लो ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, यानी बॉडी में जो है आपकी ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाती है तब भी आपको जो है चक्कर आ सकते हैं। या ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, अल्कोहलिज्म हो सकता है, किसी तरह का आप जो है धूम्रपान या शराब वगैरह लेते हैं, ये हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ये इसके कई सारे जो है। या फिर आपका एनीमिया हो गया, हेमोग्लोबिन की कमी, ये भी एक सिर चकराने का कॉजेज़ है। ठीक है, तो ये इसके कॉजेज़ रहते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जब पेशेंट को वर्टाइगो होता है, मतलब वर्टाइगो होता है, सिर चकराता है, तो उसे उसके हेड के आसपास की वस्तुएं उसे घूमती हुई नज़र आती हैं, स्पिनिंग करती हुई नज़र आती हैं। वर्टाइगो अपने आप में एक सिम्टम है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ भी जो है कुछ अन्य सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, ठीक है, या जुड़े रहते हैं, जैसे लाइट हेडनेस, ठीक है, या बैलेंस प्रॉब्लम हो गया, या वाइट डिस्चार्ज हो गया, वाइट डिस्चार्ज भी हो गया, और या फिर एयर वाइट डिस्चार्ज हो गया, या नोज़िया वोमिटिंग हो गया, मोशन सिकनेस हो गया, ये भी इसके कुछ सिम्टम्स हैं, है ना। कभी कभी रहता है वोमेंस में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से भी जो है चक्कर आते हैं। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसका पहला ट्रीटमेंट ये है कि अगर पेशेंट को जो है वर्टाइगो आ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, ठीक है, और बीपी भी उसका नॉर्मल है, तो उसे एक टैबलेट आती है सीना क्योर फ्यूचर कंपनी की रहती है, जिसके अंदर सिनर्जिन जो है कंपोजिशन रहता है, सिनर्जिन एंड डम्प्रीडोन। ये आप एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं, है ना। अगर इससे भी चक्कर नहीं बंद हो रहा है तो एक टैबलेट आती है स्टेमिटिल MD, जिसके अंदर आपका कंटेंट रहता है प्रोक्लोरोपैराज़ाइन करके रहता है 5 mg, वो आप ले सकते हैं सुबह शाम एक गोली। अगर आपको जो है नोज़िया वोमिटिंग भी हो रही है तब भी उसमें रिलीफ मिलता है ना। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को हेमोग्लोबिन की कमी है तो आप उसे आयरन कैप्सूल या आयरन टैबलेट जैसे कि ओरोफर XT, एनफर XT
या आर्बिटॉन करके टैबलेट्स या कैप्सूल्स आते हैं, उसे आप दे सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें देने से पहले जो है पेशेंट का अच्छी तरह से डायग्नोस करना चाहिए। पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। क्या पता पेशेंट का बीपी लो हो रहा है तब उसे चक्कर आ रहे हैं, या हेमोग्लोबिन की कमी है तब उसे चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपका मोशन सिकनेस है उस वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो पेशेंट का जो है सिम्टम्स पता लगाने के बाद ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।